व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। पहला है, इसमें पहला क्वेश्चन है वो है शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार कितने बताए हैं, तो वो आपका राइट आंसर होगा। किसने बताए हैं, तो वो क्रेशमर व स्लेडन ने बताए हैं। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं, तो वो क्रेशमर व सेल्डर ने बताए हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो वो हिपोक्रेटस ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, तो वो हो जाएगा संदेही, संकालु एवं एकांत प्रिय रहने वाले। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाला मनोविज्ञान है, तो वो हो जाएगा सेल्डन। व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाला मनोविज्ञान है, तो ये सेल्डन ने कहा था, सेल्डन के अनुसार है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया, तो ये फ्रीडमैन तथा रोसमैन ने प्रस्तावित किया, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। फ्रीडमैन तथा रोसनमैन ने प्रस्तावित किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, केटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 16 हो जाएगी। वांछित व्यक्तित्व होता है, तो वो संवेगीय स्थिर होता है, संवेगीय स्थिर होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, और इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तापित किए गए हैं, तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों का, यानी बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, और इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों का, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण है वो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए, तो वो हो जाएगा शब्द साहचर्य परीक्षण, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। CAT मापता है, तो ये व्यक्तित्व को मापता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है, किसका कथन है, तो ये गेरिसन व अन्य का, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो हो जाएगा व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन है, तो ये आलपोर्ट का है, किसका है भी, आलपोर्ट, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है, तो वो हो जाएगा अहम, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है, तो वो एकदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को एकदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है, तो वो हो जाएगा एकदम, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अहम का कार्य क्या है, तो अहम का कार्य हो जाएगा एकदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, ये अहम का कार्य होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है, तो वो हो जाएगा फ्रायड ने किया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है, तो ये वेलेंटाइन का है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है अंतर्मुखी
बालक की मुख्य विशेषता होती है, तो ये हो जाएगा एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इद्दम एवं पर अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ये एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उसके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से 1 श्रेणी अंतर्मुखी तथा अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा युंग, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। युंग मनोवैज्ञानिक का कथन है ये कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से 1 श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंजर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है, तो वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, तो ये मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये स्टेटमेंट है, इससे क्या है, ये भिन्न होता है भी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विद्यार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो वो होता है बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद और सामाजिक होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है गोलाकृति होती है। क्या है, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं, तो वो होते हैं गोलाकृतिक। नेक्स्ट देखिएगा, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो वो बहिर्मुखी होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, रोर्सा-शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो ये व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। रोर्सा-शाही धब्बा परीक्षण है, वो व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया, तो वो हो जाएगा CAT परीक्षण को विकसित किया। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। CAT किसके लिए तैयार किया गया है, तो ये 3 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के लिए किया गया है। 3 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के लिए किया गया है। नेक्स्ट पर यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आता है, 16 PF प्रश्नावली द्वारा बनाई गई, तो ये केटल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 16 PF प्रश्नावली केटल के द्वारा बनाई गई। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है, तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि है वो हो जाएगी रोर्सा-शाही धब्बा परीक्षण हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व को मापन के लिए किया जाता है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य विधि नहीं है, तो वो हो जाएगा MMPI जो विधि है, ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य विधि नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह एक व्यक्तित्व आविष्कारक है, ये क्या है, एक व्यक्तित्व आविष्कारक है, MMPI। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट देखो भी, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है वो कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता, यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षण विधियां बताइए। व्यक्तित्व मापन की निरप्रक्षेपण विधियां बताइए, तो वो हो जाएगा आत्मकथा लेखन हो गया, प्रश्नावली हो गया और जीवन वृत्त विधि होगी। ये सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की निरप्रक्षेपण विधियां हैं वो आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली और जीवन वृत्त विधियां हो जाएगी, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती है, किस प्रणाली में व्यक्ति के अचेतन मन की बातें सामने लाई जाती है, तो वो प्रक्षेप्य प्रणाली में।
नेक्स्ट देखो भी कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो वो आपका राइट आंसर होगा प्रश्नावली है, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए कागज पेंसिल विधि तथा सौ परीक्षण विधि। कागज पेंसिल विधि और सौ परीक्षण विधि है वो क्या है, प्रश्नावली विधि है। और होलेजन शाही नेक्स्ट क्वेश्चन है होलजमैन शाही धब्बा। होलजमैन शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो वो 45 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, तो 45 कार्ड होते हैं। आगे देखो भी व्यक्तित्व का प्रकार टाइप ए और टाइप बी किसने बताया, तो वो बताया था रोजनमैन व फ्रेडमैन ने। रोजनमैन व फ्रेडमैन ने बताया था। व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कारक किसने बनाई, तो वो बनाया था वुडवर्थ ने बनाया। एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द बिग 5 मॉडल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा सभी पॉल कॉस्ट और रॉबर्ट मैक्रे और नॉर्मन, ये सभी हो जाएगा। द बिग 5 मॉडल से संबंधित है वो पॉल कोस्टा और नॉर्मन हो जाएगा और रॉबर्ट मैक्रे हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी कौन सी व्यक्तित्व के 100 प्रतिवेदन का मापक है, तो वो हो जाएगा MMPI यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है, तो वो हो जाएगा निम्न में से कौन सा अर्थ शांत व आराम पसंद व्यक्तित्व है, तो वो हो जाएगा विश्व एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है, तो वो हो जाएगा समाजमिति का। किसका है, समाजमिति का हो जाएगा, समाजमितिक विधि का हो जाएगा। अंतर्मुखी बालक होता है, तो वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो मौलिकता का गुण है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। और थार्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है, तो वो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर होगा बिन्ने साइमन स्केल है, ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा TAT क्या मापने में प्रयोग होता है, तो ये व्यक्तित्व को मापने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि में प्रेरक किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो अस्पष्ट होना चाहिए। प्रेरक है वो अस्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के 100 प्रतिवेदन का मापक है, तो वो हो जाएगा MMPI हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सी तकनीक अचेतन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है, तो वो हो जाएगी वाक्य मूर्ति परीक्षण है। ठीक है, वाक्य मूर्ति परीक्षण। कौन सी तकनीक अचेतन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है, तो वो आपका राइट आंसर होगा वाक्य मूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो हो जाएगा रोरसा शाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो वो हो जाएगा प्रक्षेपी तकनीक में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी कौन सा व्यक्तित्व मापन का व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर होगा PFT है वो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। आगे देखिएगा व्यक्तित्व के जिस उपागम में व्यक्ति विशेष के व्यवहारों को समझने तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनके होने वाले व्यवहारों का पूर्व कथन करने पर बल डाला जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे भावमूलक उपागम कहते हैं। भावमूलक उपागम कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का एक नियम कुछ ऐसा होता है जो शील गुणों, मूल्यों व अभिप्रेरणों को संगठित करते हैं। ऐसे नियम को आलपोर्ट ने क्या कहा है, तो इसे कार्डिनल शील गुण कहा है। कार्डिनल शील गुण कहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए प्राप्य या सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा अर्ध चेन हो जाएगा। अर्ध चेन हो जाएगा। प्राप्य या फिर सुलभ स्मृति का दूसरा नाम है वो अर्ध चेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी सिकंदर महान के व्यक्तित्व का
एक महत्वपूर्ण शील गुण उच्च आकांक्षा था, उनके इस शील गुण को किस श्रेणी का शील गुण कहा जाएगा? तो वो कार्डिनल शील गुण कहा जाएगा भी, कार्डिनल शील गुण, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नलिखित में से किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण का, हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण का। नेक्स्ट देखो भी, अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा इदम, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वो बेलक ने किया था, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। तो वो है आपका शब्द साचर्य परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये सुपर ईगो के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा गुद्धावस्था में, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा कितना भाग अचेतन है? तो आपका राइट आंसर होगा 1/10 भाग तो चेतन है और 9/10 भाग है वो अचेतन है। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ होता है? तो वो लैंगिक अवस्था में, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अहम का कार्य क्या है? तो अहम का कार्य होता है इदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अभिरुचि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है, यह उक्ति किनकी है? तो ये एडलर की युक्ति हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में, वो हो जाएगा केरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंता के संपर्क का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो बाल्यावस्था में होता है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, अर्जित निसहायता को सेलिगमैन ने क्या कहा है? अर्जित निसहायता को सेलिगमैन ने क्या कहा है? तो वो विषाद का एक कारण माना है, विषाद का एक कारण माना है। आगे देखो भी, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित रखता है, यह कहलाता है, तो ये दबाव कहलाता है। ईगो है वो इड पर आच्छादित रखता है, यह क्या कहलाता है? तो ये दबाव कहलाता है। भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, तो वो हो जाएगा हेंस आइसेक, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और रोजर्स के अनुसार आत्म संपर्क है, तो ये हो जाएगा जैविक आत्मन का एक भाग होता है, जैविक आत्मन का एक भाग होता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना किसके इतिहास रच दिया, वह क्या है? मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो वो हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इड व सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था की आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? तो वो हो जाएगा पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।